दोस्तों, आज मैं जो बात आपको बताने वाला हूं, अगर आपने उसे सच में समझ लिया तो आपकी लाइफ में ऐसी वैल्यू बन जाएगी कि लोग आपकी बात सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि उसे मानेंगे भी। आपकी मौजूदगी लोगों के लिए इज्जत का कारण बनेगी और वे आपके बिना कोई भी फैसला लेने से पहले 2 बार सोचेंगे। चाणक्य कहते हैं, इज्जत मांगन ऐसे नहीं मिलती। इज्जत तभी मिलती है जब आप खुद को उसके लायक बना लेते हो। जब आपका व्यवहार, आपका चरित्र और आपकी मेहनत इतनी मजबूत हो जाती है कि लोग आपको नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते। और आज मैं आपको वही तरीका बताने वाला हूं जिससे आपकी वैल्यू इतनी बढ़ जाएगी कि कल से लोग आपको देखकर खुद ही कहेंगे, यह इंसान सच में अलग है। तो चलिए जानते हैं वह 12 तरीके जिन्हें अगर आप अपनी जिंदगी में उतार लो तो लोग आपको सिर्फ पसंद नहीं करेंगे बल्कि आपकी वैल्यू करने लगेंगे। नंबर 1, खुद की कदर करना सीखो। जिंदगी में सबसे बड़ी गलती तब होती है जब इंसान सबकी कदर करते करते अपनी ही कीमत भूल जाता है। और सच यही है, जिस व्यक्ति को अपनी वैल्यू का अंदाजा नहीं, दुनिया उसे कभी इज्जत नहीं देती। चाणक्य कहते थे, स्वयं की उपेक्षा करने वाला व्यक्ति संसार में सम्मान नहीं पाता। ये वाक्य सिर्फ एक सीख नहीं, पूरी जिंदगी बदल देने वाला दृष्टिकोण है। खुद की कदर करना मतलब ये समझना कि आपका समय किसी से कम नहीं, आपकी मेहनत किसी से हल्की नहीं, और आपकी भावनाएं भी पूर्ण सम्मान की हकदार हैं। फिर भी कई बार लोग दूसरों को खुश करने में अपनी सीमाएं तोड़ देते हैं, अपने सपनों को पीछे कर देते हैं और दूसरों की राय के आधार पर अपनी कीमत तय करने लगते हैं। लेकिन असली बदलाव तब शुरू होता है जब इंसान अपने आप को वही महत्व देता है जिसका वह सच में हकदार है। ये घमंड नहीं, ये समझदारी है। क्योंकि जब आप खुद को महत्व देते हैं, दुनिया आपको हल्के में नहीं लेती। लोग आपकी सीमा लांघने की हिम्मत नहीं करते और आपकी मौजूदगी को मान देने लगते हैं। आज एक बात तय कर लो, अब अपनी वैल्यू किसी की राय से नहीं तलनी, अपनी कीमत खुद तय करनी है, क्योंकि खुद की कदर करना ही आपकी पूरी इज्जत का पहला कदम है। नंबर 2, इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। कई बार इंसान दुनिया जीत सकता है लेकिन अपनी ही जुबान से हार जाता है। क्योंकि याद रखो, आप क्या बोलते हो, कैसे बोलते हो और कब बोलते हो, यही आपकी पूरी पर्सनैलिटी का असली आईना होता है। बहुत लोग दिन भर बोलते रहते हैं पर उनकी बातों में वजन नहीं होता। चाणक्य कहते थे, अव्यर्थ वचन मनुष्य को हल्का बना देते हैं। यानी बिना मतलब की बातें इंसान की वैल्यू को धीरे धीरे खत्म कर देती हैं। ऐसे लोग चाहे कितना भी बोले, लोग उन्हें सुनते नहीं, क्योंकि उनकी बातों में ना दिशा होती है ना गहराई। कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ बोलने का तरीका नहीं, यह आपक बड़ी सोच, परिपक्वता और समझदारी की पहचान है। जब आप किसी से बात करते हैं तो सिर्फ शब्द नहीं बोलते, अपनी पूरी छवि दिखाते हैं। इसलिए इंटरव्यू में भी आपका पूरा ज्ञान नहीं जांचा जाता बल्कि आपकी कम्युनिकेशन, आपका कॉन्फिडेंस और आपका एक्सप्रेशन देखा जाता है। निर्णय हमेशा वही जीतता है जो कम बोलकर भी गहरी बात कहता है। इसलिए बोलो तो सोच समझ कर बोलो, विषय से ना भटको और ऐसे शब्द चुनो जो सामने वाले पर असर छोड़े। याद रखो, आपका हर शब्द कीमती है। आज के बाद एक नियम बना लो, बोलो कम पर ऐसा बोलो कि सुनने वाला आपको हल्के में लेने की हिम्मत ना करे। यही वो ताकत है जो आपकी कम्युनिकेशन को नहीं, आपके पूरे व्यक्तित्व को ऊंचा उठा देती है। नंबर 3, अपनी सारी बातें किसी से मत बताओ। जिंदगी में सबसे बड़े नुकसान हम तब झेलते हैं जब हम अपनी ही कहानी किसी और के सामने यूं ही खोल कर रख देते हैं। क्योंकि हर सुनने वाला दोस्त नहीं होता और हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता। चाणक्य कहते थे, राज, समय और रणनीति, इन तीनों का खुल जाना व्यक्ति को कमजोर बना देता है। यही कारण है कि बुद्धिमान लोग हर बात सिर्फ दिल में रखते हैं, दुनिया के सामने नहीं। बहुत लोग उत्साह में आकर अपनी पूरी लाइफ स्टोरी, अपने प्लान्स, सपने, कमजोरियां, यहाँ तक कि अपने गहरे सीक्रेट्स भी बता देते हैं।
पर सच यह है, जब आपकी हर बात सबके सामने आ जाती है तो आपकी वैल्यू गिरने लगती है। लोग आपकी बातें सुनकर बोर हो जाते हैं, आपको हल्के में लेने लगते हैं, और कई बार तो यही लोग आपकी खुली बातें आपके खिलाफ भी इस्तेमाल कर लेते हैं। कला यह नहीं है कि आप कितना बोलते हो, कला यह है कि आप कब और कितना बोलते हो। हर स्थिति, हर व्यक्ति, हर माहौल का जैसा नहीं होता। सामने वाले के चेहरे, हाव भाव और रुचि को देखकर तय करें कि क्या कहना है और क्या नहीं। कम बोलना आपके व्यक्तित्व में रहस्य भी जोड़ता है और आपकी वैल्यू भी बढ़ाता है। लोग आपको गंभीरता से लेते हैं, आप पर भरोसा भी करते हैं। आज से एक बात याद रखो, अपनी जिंदगी सबको मत दिखाओ। आपका राजा पक्का कद बनाता है और आपका कद आपकी इज्जत तय करता है। नंबर 4, ज़्यादा अवेलेबल मत रहो। किसी इंसान की वैल्यू गिरने का सबसे बड़ा कारण क्या है? यह नहीं कि वह कमज़ोर है, बल्कि यह कि वह हर समय हर किसी के लिए उपलब्ध रहता है। जितना आसान आप खुद को बना लेते हो, उतनी ही जल्दी लोग आपको हल्का समझने लगते हैं। चाणक्य कहते थे, अति उपलब्धता सम्मान को नष्ट कर देती है। क्योंकि जब आप हर बुलावे पर पहुंच जाते हो, हर काम के लिए तैयार खड़े रहते हो, तो आपकी मौजूदगी खास नहीं रहती। एक आदत बन जाती है और आदतों की दुनिया में किसी की कीमत नहीं होती। मदद जरूर करो, लेकिन अपनी सीमाओं में रहकर अपना काम छोड़कर दूसरों के काम पर दौड़ना त्याग नहीं, मूर्खता है। लोग इसकी कद्र नहीं करते, बल्कि आपको फ्री में उपलब्ध संसाधन समझने लगते हैं। याद रखो, वैल्यूएबल बनो, अवेलेबल मत बनो। अगर कोई ऐसा काम बोल दे जो आपके समय, आपकी ऊर्जा या आपके सिद्धांतों के खिलाफ है, तो साफ और सम्मान पूर्वक मना कर दो। ना कहना कमजोरी नहीं, यह आपके व्यक्तित्व की मजबूती का संकेत है। ऐसा करने से आपकी इमेज गिरती नहीं, बल्कि आपकी वैल्यू बढ़ती है। हाँ, इमरजेंसी में जरूर साथ दो, क्योंकि वही मदद असर छोड़ती है, वही आपके चरित्र की ताकत दिखाती है और वही आपकी इज्जत को ऊपर उठाती है। अब एक नियम याद रखो, हर समय उपलब्ध मत रहो, तभी आपकी मौजूदगी की कीमत बढ़ेगी। जब आपकी उपस्थिति दुर्लभ होगी, तभी आपकी कीमत अमूल्य होगी। नंबर 5, किसी पर भी डिपेंड मत रहो। जिंदगी का सबसे बड़ा अपमान क्या है? यह नहीं कि लोग आपको गिरा दें। सबसे बड़ा अपमान तब मिलता है जब आप खुद को इतना कमजोर बना लेते हैं कि किसी और के सहारे खड़े होना पड़ता है। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है, वह कभी स्वतंत्र नहीं बन सकता। और यह बात सिर्फ विचार नहीं, एक कठोर सच है। क्योंकि जब आपकी जिंदगी की बागडोर दूसरों के हाथ में होती है, तो आपकी वैल्यू भी उन्हीं के हिसाब से बदलती रहती है। दूसरों पर ज़्यादा डिपेंड रहने से लोगों को महसूस होने लगता है कि उनके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। बड़ी रे धीरे आपकी आवाज़ अनसुनी होने लगती है, आपकी ज़रूरत कम होने लगती है और आपकी इज्जत भी आंखों के सामने घटने लगती है। ज़रूरत पड़े तो मदद मांगो, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर कोई मना कर दे तो उसके पीछे मत पड़ो। क्योंकि जिसके सामने आप बार बार हाथ फैलाते हैं, एक दिन वही इंसान आपको शब्दों या व्यवहार से छोटा महसूस करा देता है। असली ताकत यह नहीं कि आपके पास कितने लोग हैं, असली ताकत यह है कि आप कितने काम खुद कर सकते हैं। खुद पर निवेश करना सीखो, नई स्किल सीखो, अपने फैसले खुद लो और अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाओ। याद रखो, सेल्फ डिपेंडेंट इंसान को कोई गिरा नहीं सकता और दूसरों के भरोसे जीने वाला कभी उठ ही नहीं सकता। अब फैसला आपका है, दूसरों के सहारे जीना है या अपने दम पर खड़े होकर अपनी असली वैल्यू बनानी है। नंबर 6, कम बोला करो। कभी गौर किया है, सबसे ज्यादा सम्मान किसे मिलता है? वही लोग जो कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो उनकी एक एक बात दिल पर निशान छोड़ जाती है। चाणक्य कहते थे, वाणी की अधिकता बुद्धि को कमजोर कर देती है। यानी जो लोग हर वक्त बोलते रहते हैं, उनकी बातें अपनी कीमत खो देती हैं। पर जो लोग कम बोलते हैं, उनकी हर बात सोने जैसी भारी होती है।
कम बोलना कमजोरी नहीं, यह एक ताकत है। वो ताकत जो आपकी मौजूदगी को गहराई देती है, आपके शब्दों को वजन देती है और आपकी पर्सनैलिटी में का रहस्य जोड़ देती है। क्योंकि दुनिया उसी को सुनती है जो हर समय खुद को सस्ता नहीं बनाता। आजकल लोग फालतू बातें करते करते अपनी वैल्यू खुद घटा लेते हैं। विषय से हटकर बिना सोच समझ कर बोले गए शब्द आपके सम्मान को धीरे धीरे खा जाते हैं। जबकि चुप रहने वाला इंसान हर स्थिति को समझता है, निरीक्षण करता है और जब सही समय आता है तो एक ही लाइन बोलकर पूरी भीड़ को शांत कर देता है। कम बोलना आपका ध्यान भीतर लाता है, आपको समझदार बनाता है और आपकी हाजिरी को प्रभावशाली करता है। लोग आपको सिर्फ सुनते नहीं, आपकी बातों का इंतजार करने लगते हैं। आज से एक नियम बना लो, कम बोलो, गहरी बात बोलो ताकि दुनिया तुम्हारी आवाज़ नहीं तुम्हारी बुद्धि पहचान सके। और याद रखो, जिसके शब्द कम होते हैं उसकी इज्जत सबसे ज्यादा होती है। नंबर 7, किसी की बुराई मत करो। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जो इंसान अपना समय दूसरों की बुराई में खर्च करता है वह धीरे धीरे खुद की इज्जत खो देता है। चाणक्य कहते हैं, जिसकी वाणी दूसरों को काटती है उसका भाग्य भी धीरे धीरे टूटने लगता है। इसलिए समझदार व्यक्ति कभी किसी के बारे में गलत बोलने की जरूरत नहीं महसूस करता, क्योंकि उसे पता है कि जो समय वह बुराई में बर्बाद करेगा वही समय उसे आगे ले जा सकता था। बुराई करने से सबसे पहला नुकसान आपकी सोच पर होता है। आप जैसे जैसे किसी को नीचे छोटी ई खाने की कोशिश करते हैं, आपकी मानसिक ऊर्जा कमजोर होती जाती है। आप गुस्से, जलन और तुलना के जाल में फंसने लगते हैं। और सच मानिए, जिस मन में इतनी गंदगी भरी हो वहां महानता कभी जन्म नहीं लेती। दूसरा नुकसान, आपकी इमेज। लोग चुपचाप नोटिस करते हैं कि आप किस तरह बात करते हैं। जब वे देखते हैं कि आप एक के सामने दूसरे की निंदा करते हो तो वे समझ जाते हैं कि कल यही आदत उनके साथ भी होगी। ऐसे लोग कभी भरोसेमंद नहीं माने जाते। दुनिया में आगे वही बढ़ता है जिसकी जीभ साफ हो, नियत साफ हो और दिल साफ हो। महान लोग इसलिए महान बने क्योंकि उन्होंने अपनी ऊर्जा खुद को सुधारने में लगाए, दूसरों को गिराने में नहीं। इसलिए याद रखो, बुराई करना आसान है, लेकिन खुद को इतना बेहतर बनाना कि बुराई करने की जरूरत ही ना पड़े, यही असली ताकत है। आज से अपने शब्दों को हथियार नहीं वरदान बनाओ और देखना किस्मत खुद आपको ऊंचा उठा देगी। नंबर 8, अपने काम पर फोकस करो। कभी रुककर सोचा है क्यों कुछ लोग थोड़े से समय में इतनी बड़ी पहचान बना लेते हैं जबकि बाकी लोग सालों तक वहीं के वहीं रह जाते हैं? इसका कारण एक ही है, फोकस। चाणक्य कहते हैं, जिसका ध्यान बिखरा हो उसकी सफलता भी बिखर जाती है, लेकिन जिसका ध्यान अपने काम पर अडिग हो उसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। आज की दुनिया में ध्यान भटकाने वाली चीजें अनगिनत है। लोग क्या कहेंगे, कौन क्या कर रहा है, सोशल मीडिया का शोर, दूसरों की लाइफ से तुलना, ये सब आपके मन को खोखला करते जाते हैं। और याद रखिए, जिस दिन आपका मन बिखर गया उस दिन आपकी दिशा भी खत्म हो जाएगी। जब आप पूरी एकाग्रता से अपने काम में डूब जाते हैं तो आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ने लगती है। लोग उसी इंसान का सम्मान करते हैं जो अपने काम से पहचान बनाता है, ना कि बोल बोल कर। दुनिया मेहनत करने वालों को कम आंक सकती है, लेकिन लगातार फोकस रखने वाले को कभी नज़रअंदाज नहीं कर पाती। और एक बात समझो, फोकस सिर्फ काम नहीं बदलता, इंसान को बदल देता है। यह आपको मजबूत, अनुशासित और भीतर से शक्तिशाली बनाता है। आप भीड़ का हिस्सा नहीं रहते, भीड़ आपसे सीखने लगती है। इसीलिए आज से बस एक वादा, ध्यान भटकाने वाली हर आवाज को शांत कर दो। अपने लक्ष्य पर नजर टिकाओ। जब आपका फोकस तेज होगा, आपकी पहचान चमकेगी और दुनिया जिंदगी में पहली बार आपको असली सम्मान देगी। नंबर 9, सुनने की आदत डालो। कभी रुककर सोचा है क्यों कुछ लोग कमरे में चुप रहते हुए भी सबका सम्मान पा लेते हैं?
क्योंकि वे बोलते कम हैं और सुनते ज़्यादा हैं। सुनने की कला साधारण लोगों को असाधारण बना देती है। चाणक्य ने कहा था, जो सुनना सीख गया वह आधी लड़ाई जीत गया। जब आप ध्यान से सुनते हैं तो सामने वाला सिर्फ बात नहीं करता, वह अपना भरोसा, अपना दिल, अपनी सोच आपको सौंप देता है। यही भरोसा समय के साथ आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। दुनिया उस इंसान को समझदार मानती है जो हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता बल्कि पहले समझता है फिर बोलता है। सोचिए कितनी बड़ी गलती हम तब करते हैं जब बिना सुने जवाब देने लगते हैं। इससे बात बिगड़ती है, रिश्ते टूटते हैं और हमारी वैल्यू गिरती है। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य से सुन लेता है वह लोगों की असली मंशा पहचान लेता है। कौन आपका है और कौन सिर्फ दिखावे का। सुनना आपको बुद्धिमान बनाता है क्योंकि हर बातचीत में छुपा होता है कोई नया सबक, कोई नई दिशा। सुनने से आप वह सीख लेते हैं जो बोलने वाले अक्सर खो देते हैं। यही कारण है कि सफल लोग ज़्यादातर अच्छे लिसनर्स होते हैं। याद रखो, बोलकर आप अपना ज्ञान दिखाते हो, लेकिन सुनकर आप अपना चरित्र बनाते हो। जितना अधिक सुनोगे उतना जीवन साफ दिखेगा और वही व्यक्ति जिसकी समझ साफ होती है उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। नंबर 10, अपनी खुद की तारीफ मत करो। दुनिया में सबसे हल्का इंसान वह होता है जो खुद की तारीफ करता फिरता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी अच्छाइयों का ढोल खुद पीटने लगे लोग उसे सुनते नहीं, उस पर हंसते हैं। चाणक्य कहते हैं, जिसे अपनी क्षमता पर विश्वास होता है वह शांत रहता है। शोर हमेशा खोखलापन करता है। सोच कर देखो, असली हीरा कभी खुद नहीं कहता कि वह कितना कीमती है, उसकी चमक अपने आप बोलती है। उसी तरह इंसान की सफलता, कर्म और व्यवहार ही उसकी असली पहचान बनाते हैं, ना कि उसके खुद के बोले हुए शब्द। जब आप अपनी तारीफ खुद करने लगते हैं लोग समझ जाते हैं कि अंदर कहीं ना कहीं कमी है जिसे आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब आप चुप रहते हुए काम करते हैं लोग खुद आपके काम की चर्चा करने लगते हैं। यही असली सम्मान है। जीवन में एक नियम याद रखो, आप जितना अपने बारे में बोलोगे लोग उतना ही कम ध्यान देंगे, लेकिन जब आप बिना बोले परिणाम दिखाओगे तो दुनिया खुद आपके बारे में बोलेगी और वह तारीफ आपकी असली ताकत बन जाएगी। खुद की वाहवाही छोड़ो, अपनी मेहनत को बोलने दो, क्योंकि जो आदमी अपनी कीमत खुद बताता है वह सस्ता पड़ जाता है, और जो अपनी कीमत अपने काम से साबित करता है वह अनमोल बन जाता है। नंबर 11, बहस कम करो। जरा ठहरो और खुद से एक सवाल पूछो, क्या हर बात पर बहस करके आप जीत जाते हो या सिर्फ अपनी इमेज हार जाते हो? सच कड़वा है, लेकिन चाणक्य कहते हैं, जहां क्रोध बोलता है वहां बुद्धि मौन हो जाती है। बहस वो आग है जिसमें सामने वाला तो जलता ही है, लेकिन सबसे ज्यादा आप खुद जलते हो। लोग आपकी बात नहीं आपका गुस्सा याद रखते हैं और धीरे धीरे आपकी वैल्यू, आपका सम्मान सब कम होने लगता है। समझदारी इसी में है कि आप हर मुद्दे पर प्रतिक्रिया ना दें, क्योंकि हर शब्द जवाब के योग्य नहीं होता और हर इंसान समझने लायक नहीं होता। सोचो, जो लोग हर छोटी बात पर उलझ जाते हैं वे अपनी ऊर्जा, समय और शांति तीनों खो देते हैं, लेकिन जो शांत रहते हैं वे परिस्थिति को समझते हैं, माहौल को पढ़ते हैं और सही समय पर सही बात रखते हैं। यही लोग समाज में सम्मान पाते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, बहस करके आप सामने वाले को नहीं बल्कि खुद को साबित कर रहे होते हैं कि आप कमजोर हैं। जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण रख लेता है वही असली शक्तिशाली होता है। इसलिए बहस कम करो, खुद को बड़ा बनाओ, गुस्सा छोड़ो, बुद्धि अपनाओ, तभी आपकी वैल्यू बढ़ेगी और आपकी पहचान एक समझदार, संतुलित और प्रभावशाली इंसान के रूप में बनेगी। नंबर 12, सफलता से अपनी वैल्यू बढ़ाओ। खुद से एक सच्चा सवाल पूछिए, क्या बिना कुछ हासिल किए दुनिया आपकी कदर करेगी? नहीं। इस दुनिया में इज्जत उन्हीं को मिलती है जो अपनी मेहनत से खुद को साबित करते हैं।
चाणक्य कहते हैं योग्यता ही व्यक्ति का सबसे बड़ा परिचय है और योग्यता वहीं चमकती है जहां सफलता होती है। जिंदगी में जितनी तरक्की करोगे लोग उतनी ही वैल्यू करेंगे, क्योंकि सफलता वह भाषा है जिसे हर कोई समझता है। जब आप किसी लक्ष्य को हासिल करते हो, जब आपकी मेहनत का परिणाम सामने आता है, तब आपकी बातों में वजन अपने आप आ जाता है। लोग आपकी राय पर भरोसा करने लगते हैं, आपके शब्दों को गंभीरता से सुनने लगते हैं, क्योंकि सफलता सिर्फ पैसा या पद नहीं देती। सफलता आपकी इमेज, आपका कॉन्फिडेंस और आपका प्रभाव भी बढ़ाती है। सोचो, अगर आप खुद ही आगे नहीं बढ़ रहे तो समाज क्यों आपको आगे बढ़ाएगा? अगर आप ही सफल ना बड़ी हो तो कोई आपकी वैल्यू क्यों करेगा? इसलिए एक मजबूत गोल सेट करो, प्लान बनाओ, हर दिन मेहनत डालो और खुद को उस सफलता के लायक बनाओ जिसे दुनिया नज़रअंदाज ना कर सके। याद रखना, सफल इंसान को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। सफलता आपके व्यक्तित्व को ऊंचा उठाती है, आपकी वैल्यू बढ़ाती है और आपको भीड़ से अलग खड़ आकर देती है। अब फैसला आपका है, भीड़ में रहना है या सफलता बनकर चमकना है। दोस्तों, वैल्यू बातों से नहीं आदतों से बढ़ती है। खुद पर काम करते रहो, खुद को बेहतर बनाते रहो। जब आप बदलेंगे आपकी वैल्यू खुद ब खुद बढ़ जाएगी और दुनिया आपको वही सम्मान देगी जहां आप खुद को खड़ा करेंगे। अगर आपको यह वीडियो आशा भी मददगार लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जाने से पहले कमेंट में एक लाइन जरूर लिखिए, आज से मैं अपनी वैल्यू बढ़ाने पर काम करूंगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और नई सीख के।